अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं करनी, पर्सनल क्लिनिक भी नहीं चलाना, और प्राइवेट सेक्टर में अगर करना चाहते हो एंटर, कल को कोई फॉरेन का प्लान करना, तो ये भी फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है, इसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है वो बीडीएस के लिए बीडीएस कर लो, और बीडीएस अगर की हुई है आप लोगों ने तो देन यू आर एलिजिबल टू गेट दिस जॉब। अच्छी खासी सैलरीज होती हैं, ठीक है, 5 days वर्किंग होते हैं, और बहुत मजेदार जॉब है, इसमें आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट, ये भी नहीं करना तो इंस्टेड ऑफ एक और चीज, ना डिसीजन लेना बीएससी नॉर्मल बीएससी का, ना डिसीजन लेना 10.48 एमबीबीएस वाला, और ना ही डिसीजन लेना आईलेट्स वाला। समझ लगी है? अगर जाना ही है ना बाहर तो इस तरीके से ग्रेजुएशन डिग्री करके जाइए, तब जाके यू विल बी एबल टू डिसाइड। आपकी ये एज बहुत डेलिकेट है, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन, ठीक है। सो वहां पे जाके जहां पे एनवायरमेंट होता है तो बंदा वैसा ही जो वो अपने आप को उसी माहौल में जो वो ढाल लेता है, तो वो रॉन्ग स्ट्रेटजी है। अगर आप +2 के बाद जाते हो, क्योंकि वहां पे माहौल ही ऐसा है, काम ही करना है, पर जा तो सारे पढ़ने रहे हैं, स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, बट कर तो जॉब रहे हैं ना। जब जॉब करते हो, जो बंदा जॉब करेगा वो पढ़ाई में 100% डिवोशन दे ही नहीं सकता। तो जब आप पढ़ाई पर 100% डिवोशन नहीं दोगे तो डिग्री के आपको एंड में वाली डिवोशन देगी? नहीं देगी। तो सारी उम्र ही जो है वो, जब तक पीआर नहीं होती, वो वहीं पे ही लेबर क्लास में ही जो है वो वर्किंग आवर्स चलते रहते हैं सारे के सारे। एक तरीका ये था कि आप यहां पे एंटर कीजिए, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस की साइंटिस्ट की जो पोस्ट है तो उस पर आप अप्लाई कीजिए। अगर इसके थ्रू अगर बाहर जाते हो तो अच्छे खासे $40 to $50 पर आवर में आप अर्न कर सकते हो। अगर आप ये वाली डिग्री लेके अगर कहीं फॉरेन आपके पास डिग्री है तो जा सकते हो। अगर एज ए डेंटिस्ट का भी करना है, वहां पे ब्रिजिंग कोर्स है, वहां पे अप्लाई कीजिए। कनाडा में करना, अगर बाहर का कीड़ा ना आपको, तो ये करके फिर जाइए, ग्रेजुएशन डिग्री करके फिर बाहर जाने का आपको स्कोप बेटर मिलेगा और आपकी डिग्री रंग लाएगी वहां पे। नहीं तो +2 के बाद तो कुछ नहीं है, +2 के बाद तो लेबर है जी। आप लोगों के रिश्तेदार गए हुए, कितने के डीसी बन गया वहां पे जाके, कितने को वहां पे आईटी प्रोफेशन में चले गए हैं जाके। परसेंटेज देखो, किसी से पूछ के देखना भी हाँ भी तेरे को वहां पे नौकरी मिल गई। बस आरजी करी जा रहे, तो आरजी करने हैं तो फिर डिग्री का क्या फायदा है ना। तो मेडिकल बैकग्राउंड के हो, यहां पे आप लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों को लगता है कि सर मेडिकल रख लिया तो डॉक्टर के बाद तो जिंदगी नहीं है। एक नीट का पेपर हो गया, ठीक है, नीट के बाद इनको नेशनल एग्जाम का खिताब दे दिया गया। कौन सा? आईलेट्स को। डिसीजन बोलते एक और पेपर है जी। कल नीट का पेपर था, तो नीट के पेपर में मैं गया, वहां पे मैं था, सेंटर में था, तो बोलते दूसरा बोलते हाँ जी फिर जी बच्चे का नीट का पेपर नहीं होया है तो फिर क्या करना है? बोलते दूसरा पेपर तैयार है, फिर तो इसका वही आइल्स कर दी है कुड़ी साड़ी जी, आइल्स करेगी, वो आइलेट्स करके कनेडा चली जाएगी। वो भी तो एग्जाम आने वाला है। बोलते वो भी एग्जाम आने वाला है, ले आइलेट्स एग्जाम भी आने वाला है। एक वो एग्जाम, एक साइड वो आप नीट का पेपर देने आए हो, ठीक है, जिसमें 27 लाख बच्चा बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं नेशनल एग्जाम। और उसको बना दिया आपने जो वो आइल्स का एग्जाम, वो नेशनल पेपर बना दिया। वो जी इसके बाद वो वाला पेपर आने वाला, वो भी आता पेपर, कोई आइलेट्स भी कोई आने वाला पेपर है, ठीक है ना। सो आप लोग चूज कीजिए। यहां पे इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, मैं आपको सारे स्कोप बताऊंगा। ना स्कूल वालों का, क्योंकि स्कूल में भी प्रॉब्लम है, ना खुद इंफॉर्मेशन देते हैं ना किसी को देने देते हैं। आप लोग करके आए हो, बताया था आपको क्रैश कोर्स से पहले कहां से कौन कौन से एग्जाम है, ना किसी स्कूल वालों ने बताया और ना ही वो बताने देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों के तो कौन से सेंटर खुले हुए हैं? आइलेट सेंटर। उनको पता है ये तो एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेट हो गई है तो यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट बन जाएंगे, ये तो डॉक्टर बन जाएंगे, ये तो क्लिनिक ओपन करेंगे, बाहर तो कोई जाएगा नहीं, तो हमारा बिजनेस डाउन चला जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? सो दिस इज द रीजन।
नेक्स्ट बीडीएस नहीं करनी तो देयर इज अनदर ऑप्शन, बीएमएस। ठीक है, वहां से अगर आप जो वो बाहर से करते हो तो बाहर का खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर आप बीडीएस बाहर से करते हो तो राउंड अबाउट 80 to 90 लाख रुपीस लगेंगे। अगर आप बाहर से जो है वो बीडीएस करते हो, और वहां पे भी कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज में करनी है, वहां पे भी तो प्राइवेट में करनी है ना। तो अगर बीडीएस आप फॉरेन में करते हो तो वहां पे 80 to 90 लाख रुपीस लगेंगे। बट अगर यहां पे अगर आप बीडीएस करते हो तो अगर प्राइवेट में भी करते हो तो 8 से 10 लाख में कंप्लीट हो जाएगी बीडीएस। देन यहां से करके जाओ, डॉक्टर यहीं से बनके फिर जब ब्रिजिंग कोर्स के थ्रू आप बाहर जा सकते हो। वैसे तो यहां पे ऑप्शन है, जाने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर कीड़ा है तो एजुकेट बनके फिर जाइए। एजुकेशन वहां की मत लेना, देयर इज अ सुपर फ्लॉप एजुकेशन इन द अब्रॉड। इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है एजुकेशन लेवल में। मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट नर्सिंग का, इंडियन जो वो नर्सिंग का है। वहां पे जाके पेपर निकालती है, रजिस्टर्ड नर्स का पेपर, एनक्लेक्स का पेपर, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट इंडियन गर्ल्स का है। क्यों? क्योंकि यहां पे उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, क्लिनिकल हैंड स्ट्रांग है, तो वहां पे वो पेपर आराम से निकल जाता है उनका। ठीक है ना। सो बीएमएस अगर आप लोग इंडिया में ही रहना चाहते हो, फॉरेन का है ही नहीं दिमाग में कीड़ा, तो वी कैन ऑल्सो ऑफ द बीएमएस। बीएमएस में आजकल काफी स्कोप अच्छा बढ़ रहा है। इसमें क्या है, पहले कुछ अलग था, ये वही है बाबा रामदेव जी के पतंजलि वाले डॉक्टर, जो प्लांट्स को यूज करके मेडिसिन बनाने वाले, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मेडिसिन बनाने वाले। बीएमएस में क्या होगा, ये आपकी डिग्री कंप्लीट होगी 5.5 साल में। जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आप अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब, इसका भी वही है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट में भी जा सकते हो, पर्सनल क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। बट फॉरेन के लिए थोड़ा सा कम है अभी फिलहाल के लिए, करंट के लिए, फॉरेन के लिए इंडिया में अच्छा स्कोप है। अगर नहीं है जॉब ही करनी है तो पतंजलि में चले जाओ। बाबा रामदेव जी ने बोला कि जितने भी जो है वो बीएमएस डॉक्टर है वो सारे के सारे मेरे पास आ जाओ, बोलते मेरे पास बहुत ज्यादा वैकेंसी। बट जब डॉक्टर बन जाते हैं तो वो बोलते हैं हमने वहां जाना है, 1 लाख रुपया वहां सैलरी मिलेगी तो 1 लाख तो हमने यहां पे भी अर्न कर लेंगे। ठीक है, सो यहीं पे हमारे रोड पे जब वो ओपन हुआ बीएमएस डॉक्टर, किसी ने क्लिनिक ओपन किया, वो स्टार्ट किया था किसी शॉप से, फिर वो क्लिनिक बना, एसईओ ले लिया, फिर उसके बाद 3 फ्लोर ले लिए। अब वही बीएमएस में सारा कुछ कन्वर्ट हो गया, एमबीबीएस वाले डॉक्टर भी आ रहे हैं। ऑनर वो बीएमएस वाला था, बड़े डॉक्टर जो है वो सारे के सारे एमबीबीएस वाले भी आ रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे तो अच्छा स्कोप है। यहां पे भी आप जब अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन कर दिया तो आपने एमबीबीएस का बोर्ड लगाया, डॉक्टर्स आपके पास आएंगे, वो पर आवर के हिसाब से आएंगे, वो पर आवर के हिसाब से के अलावा अलग में भी आएंगे, पेशेंट वाइज भी आएंगे, तो अच्छा स्कोप है। ठीक है, सो बीएमएस का भी आप चूज कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, गवर्नमेंट वाला क्या आएगा, अगर आपके मार्क्स इतने आते हैं तो अभी वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता अभी यहाँ पे। सो जितने जितने अगर मार्क्स आते हैं तो आप मुझे एक बार आप अपने पेपर चेक कीजिए, आंसर की आपके पास आ चुकी हुई है, तो अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आई कैन एबल टू गिव यू दैट वेरी प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्रिप्शन, कि आप ये वाला आप जब वो चूज जब वो कर सकते हो, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे ही। ठीक है, रही बात नर्सिंग वाली, एक और चीज सुनो, नर्सिंग वाली अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेडिकल स्टूडेंट की। आप लोगों ने डिप्रेस्ड हो गए कि हाँ जी हमारा पेपर खराब हुआ तो अब तो बस जिंदगी खत्म हो गई है। अभी तो कहानी शुरू हुई है मेडिकल की, पेपर तो एक ही हुआ अभी तक मेडिकल का। नेक्स्ट नर्सिंग के एक पेपर सबसे पहले अब आने वाला है एम्स का, नर्सिंग का। उसके बाद एएफएमसी का पेपर हाफ एन आवर का होना, बट होना नीट के बेसिस के ऊपर ही है रिजल्ट के बाद। दूसरा जीएमसीएच 32 32 हॉस्पिटल की नर्सिंग वाला पेपर। तीसरा द मोस्ट अवेटेड पेपर पीजीआई नर्सिंग।
इसके बाद एक इससे पहले एक और पेपर है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का। पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो सब में एडमिशन लेने के लिए एक पेपर है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का। तो फर्क क्या है इन दोनों में? अगर आप एडमिशन लेते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस है 1.5 लाख रुपीस। कितनी? अगर आप उसी कॉलेज में गवर्नमेंट पेपर देने के बाद जाते हो, तो फिर आपकी फीस है 85,000। अगर 32 हॉस्पिटल से करते हो तो फीस है 40,000 पूरे 4 साल की। ये पर ईयर की है, ये पर ईयर की है, ये पूरे 4 साल की है। पीजीआई में 795 रुपए की साल की फीस है। एएफएमसी दैट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसमें आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट लग जाएगा, ठीक है। एंड यू विल बी ग्रेडेड एज ए आर्मी नर्सिंग ऑफिसर। इसमें एज ए ग्रेडेड एज ए एम्स नर्सिंग ऑफिसर। इसकी फीस है 555 रुपये पूरे साल की। देखिए फर्क है। तो पेपर ये सारे अभी आने हैं, ये वाले एग्जाम भी दे सकते हो। ये नर्सिंग के एग्जाम है, यू कैन एबल टू गिव द ऑल ऑफ दिस एबल, बिकॉज बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट ये आप ही लोगों के लिए है, ये नॉन मेडिकल वालों के लिए नहीं है। दिस एग्जाम्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ओनली बायोलॉजी, जो आप लोगों ने पढ़ी है। तो क्या हुआ? नीट का पेपर नहीं हुआ तो क्या दुनिया खत्म थोड़ी? यू शुड बी ए सक्सेसफुल पर्सन, ना कि डॉक्टर। सारी दुनिया में सक्सेसफुल सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या हमें सिर्फ डॉक्टर ही मिलते हैं? ये जो रेडियोलॉजी वाला केस है, एक और बताता हूं, लो एक और केस बताता हूं। रेडियोलॉजी, अगर किसी के दिमाग में बिजनेस का ही है तो क्यों ना करते बिजनेस, यहीं पे करो ना बिजनेस। रेडियोलॉजी की आपने डिग्री की है, ये जितने भी एग्जाम है ना, एम्स का भी निकलेगा, पैरामेडिकल का भी है, आर्मी का भी आर्मी में नहीं है पैरामेडिकल, यहां पे है। 32 हॉस्पिटल में पैरामेडिकल के एग्जाम है। फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक ओपन कर सकते ना, तो रेडियोलॉजी वाला हो गया, ये फिजियो वाला हो गया, ठीक है। रेडियोलॉजी का हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया, एक्सरे वालों का, ये एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन वालों का, ये सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चला सकते हो। आप आपके अपने नाम से जो है वो लेबोरेटरी खोल सकते हो, आप लैब चला सकते हो अपनी। डायग्नोस्टिक का काम कम है क्या? बहुत ज्यादा काम है। यू कैन गेट दिस एडमिशन। और सारी डिग्री ये इंस्टेड ऑफ प्राइवेट करने के बजाय ये गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का भी पैरामेडिकल का निकलेगा, पीजीआई का दोनों पेपर निकलेंगे, पैरामेडिकल का भी निकलेगा, नर्सिंग का भी निकलेगा, दोनों दो। 32 हॉस्पिटल का नर्सिंग का भी निकलेगा, पैरामेडिकल का भी निकलेगा, दोनों दो। कहीं तो सेट होएगा ना, इतने एग्जाम है। और रही बात बीडीएस वाली, जब तक ये काउंसलिंग शुरू होनी है, क्योंकि नीट की काउंसलिंग में बहुत टाइम अभी, तब तक जो वो आप कहीं ना कहीं जो वो आपको सेटलमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम है आईसर का, उसका इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। दैट इज अ वेरी लग्जरी एग्जाम, वो नीट से भी ऊपर है, लेवल उसका नीट से भी ऊपर है। सारे स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो वो कुछ सारे स्टूडेंट तो नहीं, जो बहुत जिनमें कॉन्फिडेंट है पूरा का पूरा कि मेरा पेपर थोड़ा सा मार्क्स से कम रह गया, तो उनके लिए ऑप्शन है ये आईसर का एग्जाम। उसमें क्या होता है उसकी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं वैसे भी बता दूंगा। तो क्या करना है आपने, आज आपने ऑनेस्टली अपने नंबर काउंट करो, जितने जितने नंबर बनते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जाके, मम्मी पापा के साथ आके, कुछ बच्चे आ चुके हुए हैं, जो बाकी पेंडिंग हुए हैं वो 1 to 1 आपको शाम के टाइम पे 6 to 8 o'clock तक मैं अवेलेबल हूं। तो उसमें आके आप एक बार मिलिए आके, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। सो किसी भी जानसे में नहीं आना, ना किसी में डायरेक्टली एज ए प्राइवेट में पहले एडमिशन लेनी। हौसला रखना, पहले ये एग्जाम देंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन एंड में भी हो जाएगी। अगर आप बोलोगे ना अक्टूबर में करवा दो, तो मैं अक्टूबर में भी एडमिशन करवा दूंगा आपकी प्राइवेट कॉलेज में। समझ लगी है? तो प्राइवेट का तो कोई इश्यू नहीं है, पहले गवर्नमेंट वाले देने चाहिए,
आपने मेडिकल रखा हुआ है, पहले तो आपको इस चीज का पता नहीं था, बट अब तो पता है ना, अब तो एग्जाम दीजिए ना। नहीं एग्जाम दिया तो आपको ये तो होगा ना कि हाँ मेडिकल, हाँ ये वाला एग्जाम मैंने दिया हुआ है, कल को आप आने वाले अपने बच्चों को ही या किसी दूसरे स्टूडेंट को या अपने ब्रदर सिस्टर को गाइड तो कर पाओगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता। तो आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप लोगों को गाइड करो, आप लोग करोगे। सो 1 to 1 ही ऐसे माउथ टू माउथ जो वो आप स्प्रेड कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन, बिकॉज स्कूल वाले तो एंटर नहीं करने देते। हाँ जी भी नहीं जी, हमने नहीं इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जी, हम बहुत जो वो इंटेलिजेंट है, हम सब कुछ देते हैं जी इन्फॉर्मेशन। अगर देते होते थे प्राइवेट स्कूल के 70% बच्चों ने जो वो पेपर ही नहीं भरा, ये पेपर ही नहीं भरे। आप ही चेक कर लो, हम कितने जितने बच्चे बैठे हुए हैं इसमें से 3 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम बना एम्स का, क्योंकि ये पेपर तो पहले निकल जाता है, इसका टाइम होता है। ओके, क्लियर है? ऑल द बेस्ट।